निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। सरवरे कायनात आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों और देहातों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। शहर शहर गली गली चिरागा, मसाजिद, इमारतों, बाजारों और चौराहों पर सब्ज परचमों की बहार। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर दरूद व सलाम की महफिलों का इनेकाद, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर शिरकत, दरूद व सलाम की सदाओं से फ़ज़ाएं मुअत्तर। पाक फौज की जानिब से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर तोपों की सलामी पेश। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की उम्मत मुसलमा को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर मुबारकबाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे की तलकीन की। उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पिन्हा है। हमें आज के मुश्किल दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया। हमें दुनिया भर में अमन, भाईचारे और मोहब्बत को फ़रोग़ देना है। हमें चैलेंजेस का सामना करने के लिए आप आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम, हुकूमत के लिए मिशन इम्पॉसिबल साबित, भागदौड़ और जोड़ तोड़ सब बेसुध। हुकूमत आईनी तरमीम पेश कर सकी, ना मतलूबा अक्सरियत हासिल हो सकी। मौलाना फजलुर रहमान आईनी महाज पर डट गए, हुकूमत नंबर्स पूरे करने में नाकाम। आईनी तरमीम का मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौराए अमरीका से वापसी तक मौखर। वज़ीर आज़म 21 सितम्बर को बैरून मुल्क रवाना होंगे। 2 रोज़ा लंदन में क़याम के बाद 23 सितम्बर को जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म की अमरीका से वापसी तक दोबारा इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इजलास फजलुर रहमान की जानिब से हिमायत न मिलने पर मुलतवी किए गए। जवाब देंगे, निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कर करके। छुप छुप आके निकले तो आप पकड़ के पूछिएगा क्या किया आप लोगों ने। सर मौलाना फजलुर रहमान का किरदार कैसे देखते कल की रोज प्रेडिक्शन आपको जल्द दूंगा। सर आपको तो गवर्नमेंट से ज्यादा बाखबर समझा जा रहा है, बताएंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट के लोग निकलने वाले उनसे पूछे। लेकिन ये हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरमीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या ना अहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते। सेनेटर वैसल वाबडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम ना हो सकी। सहाफ़ी का सवाल, नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन से पूछे उन्होंने क्या किया। वैसल वाबडा का जवाब, मौलाना को मनाने के मिशन का सेकंड राउंड। बिलावल भुट्टो एक बार फिर मुतहरिक। पीपी चेयरमैन की वफ्द के हमरा फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और आईनी तरमीम बिल पर मुशावरत। पीपी वफ्द में खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शामिल। मौलाना को मनाने की कोई बात नहीं, इनको एतमाद में लिया। बिल में कुछ ऐसी चीजें थी जिनको खत्म किया गया। मौलाना से कहा, आपके पास तजावीज़ हैं तो बैठ कर बात करते हैं। आईन और कानून के मुताबिक कानून साजी करेंगे। कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है, कोई नहीं रोक सकता। सैयद खुर्शीद शाह की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुलाकात में मुस्बत बातें हुई हैं। JUI और पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट तैयार करेंगे। फजलुर रहमान ने इत्तफाक किया है। पीपी रहनुमा सैयद नवीद कमर। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जमीयत उलमा इस्लाम की भी अहम बैठक। JUI के तमाम अरकान, कौमी असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल पर तबादला ख्याल। JUI सरबराह के अरकान पार्लियामेंट से आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ का जायजा। दोनों रहनुमाओं का मौलाना को मनाने के अज़्म का इज़हार। फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। दोनों रहनुमाओं का इत्तफ़ाक़। आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। 24 करोड़ अवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। वज़ीर आज़म मुआशी
माशी सूरत हाल से मुतमईन, माशी इशारियों में हालिया बेहतरी इंतहाई खुश आइंद है। कई साल बाद पहली बार इफरात ज़र सिंगल डिजिट में आ गई। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में मजीद 2% कमी की है। मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद में मजीद इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की गई, जो अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती काविश है। मुल्क और कौम के लिए बतदरीज बेहतरी के आसार पैदा हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा उसके पास पूरा ड्राफ्ट था, पूरा ड्राफ्ट। और अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। बताया जाए आइन में तरमीम का नुस्खा कहां से आया। वजीर कानून ने खुद कहा, मेरे पास मुसव्वदा नहीं। पार्लियामान की बेतौकीरी करने पर अफसोस है। सबसे ज्यादा अफसोस बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर, जिसके पास सारा ड्राफ्ट है। पार्लियामेंट को रबर स्टैंप के तौर पर पेश किया गया। हुकूमत जो कर रही है वो कानून साजी नहीं, चोरी है। आईनी तरमीम अदलिया पर वार है। पार्लियामेंट की वक़्त खत्म हो चुकी है। हम किसी धौंस और धमकी में नहीं आएंगे, मुज़ाहमत करेंगे। जिस तरह की कानून साजी हो रही है इससे मौत बेहतर है। PTI रहनुमा असद कैसर के हुकूमत पर तनकीदी वार। पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आईनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे, वो कानून साजी उसका इख्तियार है। आपने डायरेक्शन तय करनी है। डैम बनाए हैं उन्होंने, देखने चल रहे हैं, पानी भी चल रहा है, बिजली भी आ रही है वहाँ से। पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाल के चले गए। आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, तो प्लीज़ ज़रा तासुब की ऐनक एक साइड पे रख के थोड़ा आगे चले। सियासतदानों ने अपने इख्तियारात दीवार की दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिए। हमारी कमजोरियों की वजह से हमारे मसले दीवार के इस बार तय हुए। सियासतदान अपनी कमजोरियों की वजह से मामलात सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। पार्लियामेंट ने देखना है मुल्क को कैसे चलाना है। आईनी ढांचे में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। अगर वकला आईनी पैकेज को मुस्तरद करते हैं तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा। मुकर्ररा वक्त तक केस का फैसला न करने पर बेंच के खिलाफ तादीबी कार्रवाई आईनी पैकेज का हिस्सा है। ज़ाब्ता फौजदारी का एक पैकेज ला रहा हूँ जिसमें 90 तरमीम शामिल हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का कौमी असेंबली में खिताब। हुकूमती इत्तेहाद है, उसकी दानिश में जो इम्बैलेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं, खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से, उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था। इसमें कोई सियासत नहीं। अगर एक अटेम्प्ट किया जा रहा है जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए, या अगर कोई लैप्सेस हैं कहीं उनको करेक्ट करने के लिए, आम इंसान की ज़िंदगी जो है उसको सहल बनाने के लिए, तो इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। तरामीम का मकसद आईनी अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करना है। आईनी तरामीम के मामले पर कोई सियासत नहीं, लेकिन इसे सियासत का रंग दिया गया। आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा है। जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए तरामीम लाई जा रही हैं। हम चाहते हैं आईनी पैकेज पर ज़्यादा से ज़्यादा इत्तफाक़ की राय हो। इत्तफाक़ की राय के बाद आईनी तरामीम का पैकेज पार्लियामेंट में पेश होगा। आइन हमें कानून साजी का हक देता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली के इजलास में इज़हार ख्याल। बहुत खतरनाक आईनी तरमीम होने जा रही थी। तरमीम से खतरनाक चीजें निकाल दी गई। खतरनाक शिक्के निकालने का क्रेडिट JUI को जाता है। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। अब भी बहुत सी खतरनाक शिक्के बाकी हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा की मीडिया टॉक। तकरीबन तमाम चीज़ों पे मौलाना ने इत्तफाक किया
उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इसकी जुज़ियात और तफसीलात को हमें देखना है, हमें कुछ टाइम दे दें आप, और कुछ दिन भी हो सकते हैं, हफ्ता 10 दिन भी हो सकते हैं, और हम इसको थारोली देख लेंगे और फिर इंशाल्लाह इसको हम देखने के बाद अपना फैसला करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने की तस्दीक, वक्त का तयन नहीं, तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। आईनी तरमीम हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। हुकूमत को अक्सरियत ना मिली तो कयामत नहीं आ जाएगी, ये रेफरेंडम नहीं अवाम की राय ली जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है, उम्मीद है जल्द ये कानून पास हो जाएगा। इरफान सिद्दीकी। आईनी तरमीम का मुसवदा शेयर नहीं किया गया। आईनी तरमीम आइन को रिवर्स करने की कोशिश है। जो मुसवदा लीक हुआ इस पर तो इत्तफाक राय नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। मुतवाज़ी अदालतें कैसे चलेंगी? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत बनाना चाहती है, गलत तरमीम करने की कोशिश हो रही है। हुकूमत कोई मुसवदा सामने नहीं लाई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र आए बाइशाएं के कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरख्वास्त में विफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने और विफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोकने की इस्तदा। मजलूम की जो कहते हैं आज जो है वो अर्श तक जाती है। तो मैं इस बात से डरती हूँ कि किसी से कोई थोड़ी सी भी ज़्यादती या जुल्म ना हो जाए। मेरे बदतरीन मुखालिफ हैं, उन्होंने जो मज़ालिम मेरे पे ढाए, आज वो अपने आराम से वहाँ पर अच्छा खाना भी खा रहे हैं, उसको कूलर मिला हुआ है या उसको अच्छी कोई वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, वो ठीक है। मेरी तरफ से कोई जुल्म या ज़्यादती ना हो। मुझ पर जुल्म ढाने वाला आज जेल में अच्छे खाने खा रहा है, इसको रूम कूलर मिला हुआ है। मेरी कोशिश है किसी के साथ ज्यादती और जुल्म ना हो। मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए गए, लेकिन मुकाफाते अमल भी होता है। इंसान पूरी उम्र लगाकर इज्जत कमाता है, मगर एक बहतान सारी जिंदगी की मेहनत रायका कर देता है। जिस किसी ने मुल्क पर हमला किया, इसके लिए कोई रहम नहीं। डर रखता है मुझसे कोई नुकसान न हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। नए सूबों का कयाम मुल्क के लिए बेहतर करार। छोटे सूबे बनने से मुल्क में टैक्स, इंसाफ, तालीम और गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर हो सकता है। नए सूबे बनने से मुल्क का सियासी निज़ाम भी मुस्तहकम होगा। माहिर मौशियत खाकान नजीब की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पाकिस्तान में नए सूबे बनने से मुल्क का निज़ाम मईशत बेहतर होगा, गवर्नेंस बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद वाले नए सूबों के कयाम से खौफजदा हैं साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी अमूर का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। जॉन बॉस की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। अमरीका पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के जारी मंसूबों पर भी गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुस्बत और नतीजा खेज़ रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जॉन बॉस ने पाकिस्तान में सलामती के अमूर और इलाकाई खुशहाली पर बात की। मुलाकातों में इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली पर भी बातचीत हुई। मैथ्यू मिलर। इसराइली फोर्सेस के गजा में महलिक हमले जारी। मजीद 22 फलस्तीनी लुकमा अजल हो गए। सेहूनी फौज के नसीरात कैंप पर हमले में 15 फलस्तीनी शहीद। जैतून और शेख रिजवान मोहल्लों में बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए। इसराइली बर्बरियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,226 तक जा पहुंची। 95,413 अफराद जख्मी हो चुके।